Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. So today is the 8th and 9th class of ICT Mentorship 2022. तो जो 8वीं क्लास है उसमें कुछ खास नहीं है, बिल्कुल छोटी सी क्लास है एंड उसमें जस्ट आशीष ने एक्सप्लेन किया है कि जस्ट एक जो बड़ी सी कैंडल बनती है, सही है। उसके बाद यानी कि अगर आपने यहाँ पे सेल क्लोज होना है तो इसमें आप यानी कि किस तरह हाई से लेकर लो तक फिर प्लॉट करते हैं और 50% यानी कि प्रीमियम से आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। जस्ट छोटी सी वीडियो, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो डिटेल से देखते हैं हम 9वीं वीडियो को, जो कि 9 वीडियो को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, सबसे ज़्यादा लोगों को डिफ़िकल्टी आ रही है, किस में आ रही है? टाइम में आ रही है। भाई मैं आपको बार-बार कह चुका हूँ, 10 दफ़ा आपको टाइम बता चुका हूँ, आप लोग फिर भी बार-बार कन्फ्यूज़ होते हैं। मैं आपको 100 दफ़ा बता चुका हूँ भाई, एक ही टाइम यूज़ करें, यहाँ पे आएँ UTC-4 यूज़ करें न्यूयॉर्क में। आप लोग पिछली वीडियोज़ देखते हैं, आप लोग कहते हैं वहाँ पे UTC-5 था, भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे UTC-5 था तो विंटर में, सर्दियों में ये खुद ब खुद यहाँ पे UTC-5 हो जाता है। गर्मियों में यहाँ पे आपके पास UTC-4 हो जाता है। आपने जस्ट यहाँ पे आना है, UTC-4 न्यूयॉर्क कर देना है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक मैं जो भी टाइम यूज़ करूँगा, ना मैं पाकिस्तान के टाइम की बात करूँगा, ना मैं इंडिया के टाइम की बात करूँगा, ना मैं बंगाल के टाइम की बात करूँगा। मैं जस्ट बात करूँगा यहाँ पे UTC-4 या जो भी है न्यूयॉर्क के टाइम की। तो जस्ट आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आके ये कर देना है, आपके तमाम मामला सेट हो जाएँगे। अब दूसरा मसला ये आता है कि इनकी कोई डे लाइट सेविंग होती है, लेकिन आईसीटी ने खुद अपनी वीडियो में कई बार कहा है आप डे लाइट सेविंग के कॉन्सेप्ट को इसमें ना डालें, मतलब 1 घंटा गर्मियों में पीछे हो जाता है। या यहाँ पे सर्दियों में UTC-5, जो गर्मियों में UTC-4 हो जाता है। तो आप लोग कहते हैं कि भाई अब हमने भी तमाम किल जोन और तमाम लेवल 1-1 आवर, 1-1 घंटा आगे पीछे कर लेने, नहीं। आपने फिर भी 7 बजे, सर्दियों में भी वही 7 बजे, गर्मियों में भी वही 7 बजे न्यूयॉर्क ओपन, इक्विटीज़ ओपन वही 8:30 पे सर्दियों में भी, वही इक्विटी ओपन गर्मियों में भी। तो बार-बार मैं आप लोगों को यही एक बात बताता आ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही। बार-बार सबसे ज़्यादा लोग जो पूछते हैं मुझसे, वो यही टाइम का पूछते हैं कि भाई टाइम हमने कैसे रखना है, कौन-सा रहा है? भाई पाकिस्तान के टाइम को छोड़ दें, इंडिया के टाइम को छोड़ दें। यहाँ पे आएँ ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे आके ट्रेडिंग करनी ना, यहाँ पे आके एनालाइज़ करें। या फिर ऐसा करें कि यहाँ पे M15 में जो कैंडल बन रही है, इस M15 की कैंडल को देखें, ये 8:30 की कैंडल है मेरे पास M15 की। सही है, बड़ी सी सेल थी। अब यहाँ पे आप चले जाएँ, ये सेम इसके बड़ी सी M15 की सेल कैंडल बन रही है, तो ये समझो कि यहाँ पे आपके पास ट्रेडिंग व्यू, सॉरी, MT4 पे 8:30 का टाइम है। तो इस तरह आप यानी कि टाइम को अलाइन कर लें। थोड़े से दिन आपको मुश्किल होगी, उसके बाद आपको ईज़िली समझ आने लग जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जस्ट मैं यहाँ पे चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। बिलीव मी और नॉट, मैं आज तकरीबन 7 घंटे पिछले हो गए ये जस्ट रिवाइज़ कर रहा हूँ। इसकी मैं स्लाइड्स बना रहा हूँ। इसको मैं जस्ट लेवल ढूँढ रहा था, फिर स्लाइड बनाई, फिर M1, M15, M5 एंड अभी बिलीव मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है एंड इस वक़्त मैं ऐसे रूम में बैठा हूँ जहाँ पे पंखा तक नहीं चल रहा। बिकॉज़ कल जब मैं लाइव सेशन कर रहा था तो उसमें आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही थी, वो यही मेन वजह थी। पीछे पंखे चल रहे होते हैं तो उस वजह से नॉइज़ पैदा होती है, जिसकी वजह से आवाज़ में लैगिंग पैदा होती है। पहले मैं 1-2 दफ़ा ये रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन सेम वही मसला था, आवाज़ बीच में लैग हो जाती थी। तो अब पे पंखे-शंखे बंद पड़े हैं मेरे और यकीन माने बड़ी बुरी हालत में वीडियो बना रहा हूँ। सो दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने यहाँ पे डेली देखना है। तो डेली में अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ पे ये इक्वल लो था, इनको लिए खड़ी थी। ये मार्केट सेल स्टॉप में, यहाँ आप कह सकते हैं आपके पास मार्केट यहाँ पे सेल स्टॉप में ट्रेडिंग कर रही थी, सही है। तो ये आपके पास इक्वल लो लिए खड़े थे। अब आपके पास एक रेंज कौन सी है, अब आपके पास एक डिफाइंड रेंज है, कौन सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अब आपके पास रेंज है। तो ये हमने किस डे को देखना है, हम ये 14 फरवरी और 15 फरवरी को वो करेंगे, क्या कहते हैं, इसको एनालाइज़ करेंगे, सही है। अब 14 फरवरी और 15 फरवरी को जस्ट आप देखिए, मार्केट जस्ट आपके पास यहाँ पे थी नीचे प्रीमियम एरिया में, सॉरी डिस्काउंट एरिया में, फॉर बाइंग डिस्काउंट फॉर सेलिंग प्रीमियम। तो मार्केट आपके पास यहाँ पे किस में थी, डिस्काउंट एरिया में थी। डिस्काउंट एरिया में आने के बाद, सही है, यहाँ पे मार्केट आपके पास है डिस्काउंट एरिया में। अब जस्ट हम चलते हैं M15 में, सही हो गया। इसके बाद सारा हम इसको डिटेल से देखते हैं M15 में। अब जस्ट आपने यहाँ से बायस बना लिया कि आपके पास मार्केट यहाँ पे इस रेंज से लेकर इस रेंज में थी, आपके पास मार्केट डिस्काउंट एरिया में, आपके पास ये FVG था जो कि मार्केट यहाँ से छोड़ के आई। मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अब हाई चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से इस, ये जो आप देख लें, ये मैं ब्लैक लाइन लगा रहा हूँ, मार्केट हाई चांसेस हैं कि इसको अप्रोच करने जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सॉरी ग्रीन लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ये आपके पास ऊपर एंड देन आपके पास यहाँ पे नीचे ये वाला लेवल।
तो आप देख सकते हैं कि भाई मार्केट ने यहाँ पे एफबीजी छोड़ी, मार्केट आप हाई चाह सकते हैं, इस एफबीजी को अप्रोच करने जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो है M15। तो सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसमें वो बात करता है एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, आईसीटी पावर ऑफ 3 की, जिसकी मैं पहले भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लें। बिलीव मी और नॉट, मैं बताते खुद भी ये जो है आईसीटी पावर ऑफ 3, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्रेड भी इसी चीज़ पर लेता हूँ। तो ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए। सही है? तो याद रखें, व्हेन आई एम बुलिश आई जस्ट लुक फॉर आईसीटी पावर ऑफ द एएमडी एट द ओपनिंग डे लेवल और सेशन ओपनिंग। सही है? अगर मैं बुलिश हूं तो मैं क्या देखूंगा, मैं अगर एक डे ओपन हुआ है तो मैं पहले अगर मैं बुलिश हूं तो मैं यहां से, अगर मेरा एक डे ओपन हुआ है तो मैं पहले देखूंगा कि मार्केट पहले यहां से सेल आए, इसे कहते हैं जुडास स्विंग, एसएल हंटिंग, यहां से एसएल हंट करे, एक्यूमुलेशन ओपनिंग। सही है? यहाँ पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, नीचे एसएल हंटिंग, देन डिस्ट्रीब्यूशन बाय साइड की तरफ, जिस तरफ हमारा, यानी कि ये जस्ट आप नोट, आप ये जस्ट उस पर नहीं देख सकते कि डेली ओपनिंग पर, आप इसको सेशन ओपनिंग पर भी देख सकते हैं। मतलब यहाँ से आप 8:30, क्योंकि इक्विटीज जो ओपन होती हैं वो किस वक्त होती हैं, मैं आपको पहले भी डिटेल से बता चुका हूँ। 8:30 पे इक्विटीज ओपन होते हैं, हम 8:30 को मार करते हैं। मतलब यहाँ से 8:30 मार, अगर मार्केट ने 8:30 के बाद बाय जाना है, पहले यहाँ से सेल, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, और क्लोजिंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्लोजिंग आके आपकी यहाँ पे भी हो सकती है, क्लोजिंग यहाँ पे भी हो सकती है, क्लोजिंग यहाँ पे भी हो सकती है। सही है? तो आप क्लोजिंग को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने बाय जाना है तो एक्युमुलेशन के बाद मार्केट मैनिपुलेशन करने जरूर नीचे आएगी, नीचे फेक आउट करने आएगी, नीचे जुटा स्विंग बनाने आएगी, एसएल हंटिंग करने आएगी। ये जस्ट हम ओपनिंग लेवल पर नहीं देखते, बल्कि यानी कि डेली और वीकली ओपनिंग पर। ओवरऑल पहले मैंने आपको बताया था कि हम इसको डेली वीकली ओपनिंग पर देखते हैं, लेकिन आप जस्ट उसको सेशन के ओपनिंग लेवल पर ही देख सकते हैं। मतलब ये जो है सेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ तक, इसमें भी आप ये एएमडी एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। तो ज्यादातर याद रखें, जब आपके पास लंदन सेशन ओपन होता है या फिर न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, सही है, तो इसमें फॉल्स मूव होते हैं, इसमें ट्रैप होता है मार्केट। अगर इस तरह, यानी कि ये आप इसको लंदन सेशन कर ले या न्यूयॉर्क, अगर इसने बाय जाने तो मार्केट पहले सेल जाएगी, एसएल हंट करेगी, फॉल्स ट्रैप करेगी, ऑपोजिट जाएगी, मार्केट ट्रेडर को आउट करेगी एंड देन गो इनटू द रियल डायरेक्शन। एंड आपके पास देन मार्केट आपके पास एक अपनी रियल डायरेक्शन में जाएगी। सो अगर आप यहाँ से देखें तो ये 14 फरवरी का आपके पास चार्ट है। जस्ट आप यहाँ पे देखें, मार्केट ने आपके पास यहाँ पे ये इक्वल लो लिए खड़ी थी मार्केट आपके पास। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने आपके पास यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ से मार्केट ने आपके पास ये इक्वल लो लिए एंड आपके पास मार्केट यहाँ पे घूम रही थी। 8:30 जब आपके पास ओपन हुआ, 8:30, तो मार्केट के पास ये वाले इक्वल हाई थे जिनको मार्केट टारगेट कर सकती थी। ये आप देख सकते हैं, जस्ट आपने मेरी बात समझी है, ये आपके पास इक्वल है, मार्केट ने इन इक्वल हाइज को वो किया। लेकिन अब ओवरऑल आप यहाँ से बायर है ना, आपने डेली में देखा था कि आपके एक्सपेक्टिंग बायर थे, तो लाजिम है कि मार्केट यहाँ से पहले सेल आए, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से बाय जाए। तो ये जहाँ से मार्केट ओपन हुई, एन वाई ओपन, सही है, यहाँ से मार्केट ये, अब देखें, पहले मार्केट ने ये बाय साइड ली, लेकिन ऊपर देखें तो मार्केट यहाँ पे इक्वल हाई छोड़ आई। कैसे इक्वल है? ये हाई, ये वाला हाई एंड आपके पास ये वाला हाई, ये तकरीबन आपके पास इक्वल हाई है, ये हाई एंड देन आपके पास ये वाला हाई। सही है? तो ये आपके पास तकरीबन मार्केट ऊपर इक्वल हाई छोड़ आई। तो जब मार्केट इक्वल हाई छोड़ के आई तो अब हाई चांस थे कि मार्केट अपने किसी लेवल को अप्रोच करके पीएम सेशन में, अब ये याद रखें आप, पीएम सेशन की ट्रेड है, नॉट एन वाई एम सेशन की। एम सेशन कौन सा होता है? 12 बजे से पहले पहले, जैसा कि 7 बजे से 10 बजे तक न्यूयॉर्क होता है, फिर 10 बजे से 12 बजे तक लंदन क्लोज, 12 बजे के बाद आपके पास पीएम स्टार्ट होता है। लेकिन 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, अब आपने कंफ्यूजन नहीं होना, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक नो ट्रेड जोन एरिया। मैंने पहले आपको पहली वीडियो में जब मैं बयान कर रहा था उसमें मैंने आपको बताया था भाई, ये जो 12 से लेकर 1 बजे का टाइम है, दिस इज नो ट्रेड जोन एरिया। सही है? तो एन वाई के मुताबिक जो 12 बजे से लेकर 1 बजे के, इसमें आपने कोई ट्रेड प्ले नहीं करनी। अगर आपको ट्रेड मिले भी सही तो आपने फिर किसका वेट करना है, ये देखें, इसके बाद एएम नहीं बल्कि पीएम सेशन में, पीएम सेशन में ये देखें, एक यहाँ पे एंड हुआ, आप यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन लगा दीजिए एक, इसका मैं कलर यहाँ से कर देता हूँ रेड। सही है? इसके बाद मार्केट आपके पास यहाँ पे आई, मार्केट ने अब ये जो मार्केट यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट करके गई थी, कौन सा स्विंग लो? ये वाला स्विंग लो। सही है? मार्केट जस्ट देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी, कहाँ पे? आपके पास यहाँ पे लॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी थी ये स्विंग लो के नीचे।
ओके हो गया। जस्ट मार्केट ने यहाँ पे ये स्विंग लो की 1 मिनट सेंटर एंड मिडल। ओके, जस्ट दैट है, मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो की, ये जो मार्केट ने स्विंग लो, ये हाई ये लो, ये जब न्यूयॉर्क ओपन हुआ था तो सही है, मार्केट ने जस्ट यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट किया एंड मार्केट क्यों वापस आई, क्योंकि भाई मार्केट में ये क्लियर कट आपके पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एफवीजी थी, उसके बाद आपके पास ये ओबी थी, ये टू कंसेक्टिव सेल साइड की तरफ कैंडल, इट दिस इज अ क्लियर ओबी। तो ये आपके पास जस्ट यहाँ पे ओबी थी एंड जस्ट यहाँ पे आपके पास एफवीजी था, मार्केट ने थोड़ा सा एफवीजी फिल किया एंड देन बाय, बट 50% था मार्केट एफवीजी फिल नहीं कर सकी। तो मार्केट वहां पे इक्वल हाई छोड़ के आई, मार्केट पीएम सेशन में अगेन है, ये आपके पास ओवरऑल जो सेशन है ये है कि पीएम सेशन में किस तरह ट्रेड करते हैं, सही है। तो एएम सेशन में ये देखिए मार्केट यहाँ पे एफवीजी छोड़ा, ओबी छोड़ा, मार्केट पीएम सेशन में 1 बजे के बाद बाद आई, जस्ट जैसे ही आई यहाँ पे, ये देखें ये वही आपके पास लेवल है, ये ऑर्डर ब्लॉक लेवल, यहाँ पे मार्केट ने ये जो स्विंग लो था, सही है, मार्केट ने ये जो शॉर्ट टर्म लो, ये हाई ये लो, मार्केट ने शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया था, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी ली, मार्केट ने जस्ट ओबी को टच किया, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट करें तो मार्केट आपके पास यहाँ पे ये नीचे ग्रीन जोन आपके पास डिस्काउंट एरिया, मार्केट आपके पास डिस्काउंट एरिया में थी। तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला, क्योंकि ऊपर आपके पास इक्वल हाई छोड़ के आ रही है मार्केट। एंड अगर आप डेली में जाएं यहाँ से देखें तो यहाँ से आप अगर ट्रेड प्ले करें तो भाई, अगर आप डेली को आपको याद रखें, इसलिए कहता हूँ कि पहले नैरेटिव बनाना बायस बनाना जरूरी होता है। डेली की आपकी एफवीजी है, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कर रहे हैं कि भाई आपके पास वहां तक मार्केट जा सकती है। तो ये आपके पास था। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट आपके पास जो यहाँ पे ओपी को टच किया, अब मैं जस्ट यहाँ पे चलूंगा MT4 पे। सबसे बड़ा मसला ये, हालांकि मैंने प्रीमियम वर्जन लिया हुआ है लेकिन पीछे चार्ट M5 और M1 में मार्केट नहीं जाती, तो M5 के लिए मैं जस्ट क्या यूज करूंगा, ट्रेडिंग व्यू का यूज करूंगा मैं। ये वही चार्ट है आपके पास, ये नेस्डैक, ये यहाँ पे हम खड़े थे डेली के चार्ट में, आप देख सकते हैं ये वही लेवल है M15 का, ये सेम वही लेवल जो वही था, ये इक्वल हाई छोड़ के ऊपर मार्केट जो अभी हम उधर देख रहे थे, सही है। ये आपको यहाँ पे दिखा दूं मैं, ये वही 8:30 है न्यूयॉर्क। अब मैं यहाँ पे कोई टाइम बयान नहीं करूंगा, ये बिल्कुल अलग टाइम है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट मैंने देख लिया, लिख के रख दिया 8:30 लेवल एंड वाई, सही है। आपने टाइम फ्रेम यही न्यूयॉर्क वाला यूज करना है, यहाँ पे जस्ट मैंने लिख दिया है, आप ये देखें 8:30 लेवल एंड वाई, तो ये वही लेवल है, जस्ट देखे ये वही वाला M15 का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने जस्ट ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, किसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम सेशन में, सही, ऊपर मार्केट इक्वल हाई छोड़ के आ रही थी, तो अब हाई चांसेस थे कि मार्केट भाई इन इक्वल हाइज को लेने जाएगी, क्यों, मार्केट का जस्ट यहाँ से नीचे आने का रीजन था, मार्केट ये नीचे जो स्विंग लो क्रिएट किया था और उसके बाद मार्केट ने ये जो एफवीजी क्रिएट की थी और उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ओवरऑल नैरेटिव भी पाए और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये फेब का डिस्काउंट जोन आ रहा था, तो ये सारे लेवल थे यहाँ पे, तो ये आपके पास एक अच्छी ट्रेड। अब हम चलते हैं M5 में, ये वही लेवल है आपके पास M5 का, ये 8:30 है, मार्केट ये इक्वल हाई लगा के ये वही रेड लाइन, उसके बाद मार्केट नीचे है, ये SSL एल सेल साइड लिक्विडिटी जो मार्केट के लो लगा गए थे, उसके बाद ये एफ एफ मेन वजह थी यहाँ से नीचे आने की, ये आपके पास क्लियर कट M5 की एफवीजी पड़ी थी, ये देखें जो कि बिल्कुल अभी तक अनटच्ड थी, उसके बाद M5 की एफवीजी के पास आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी थी, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप था। आपके पास ये M15 का ऑर्डर ब्लॉक सेम एज M15 का ऑर्डर ब्लॉक के पास आपके पास यहाँ पे M5 का ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ये एक आपके पास फुल M5 का ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा, ये 1 2 3 4 चार कंसेक्टिव कैंडल, ये चारों आपके पास M5 का ऑर्डर ब्लॉक है, सही हो गया। तो ये आपके पास यहाँ पे ये एफवीजी के पास, अब ये आपके पास सेल साइड की मार्केट ने लिक्विडिटी ली, इस एफवीजी के पास आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है और ये डिस्काउंट एरिया में आ रहा है, तो दिस इज द हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, सही है। तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। टारगेट आपका पीएम सेशन में ये आपका हाई होना चाहिए, कौन सा हाई, न्यूयॉर्क का 8:30, सॉरी न्यूयॉर्क के ये ऊपर जो मार्केट इक्वल हाई लगा के आ रहे हैं। तो ये आप कलर इसका देख लें, जस्ट हम इसी लेवल पे बचे, जहाँ से अगर आप टाइम को देखें, ये जस्ट टाइम है क्यों, ये 19 तकरीबन 19 बज रहे हैं, ये आप नीचे देखें यहाँ पे टाइम शो हो रहा है 19। इसी को अब हम चलते हैं M1 में लेके, ये वही लेवल है, ये कलर देखें ना, ये जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक जिस कलर से मार्क किए हुए, ये जस्ट वही ऑर्डर ब्लॉक, ये देखें ये वही कलर, ये वही लेवल है, ये देखें ये वही लेवल है। M1 में हम इसको ले आए, M1 में आए तो आप जस्ट देखें 19 मैंने दिखाया ना, तो ये देखें आपके पास जस्ट वही 19 है। अब यहाँ पे आके M1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, पहले जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, एच डेली में नैरेटिव बनाए, फिर H1, फिर उसके बाद M15 में हाई लो मार करें, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मार करें, फिर M5 में देखें एफवीजी आपके पास आ रहा है, लेकिन अब ट्रेड आपने किस में M1 M2 एंड M3 में प्ले करनी है, यहाँ पे M5 में प्ले कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं M1 देखूँ तो आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेड थी, कैसे, अगर आप यहाँ से देखो तो मार्केट ने आपके पास ये हाई ये लो एंड देन ये हायर हाई, तो यहाँ से आपके पास मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया,
सही है, जिसे आप कहते हैं MSS। तो यहाँ से आपके पास मार्केट ने MSSS किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया। आप स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद आपके पास ट्रेडेबल लेवल कौन सा था? आपके पास ट्रेडेबल लेवल भाई ये वाली FVG थी। आपको होप सो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। मैं इसको यहाँ से अगर थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ तो ये वाली FVG थी आपके पास, ये और ये हाई लो एंड देन हायर हाई, एंड देन आपके पास ये वाली FVG थी। आपने जस्ट यहाँ से ट्रेड प्ले करें, यहाँ से ट्रेड प्ले करने के बाद SL आपका कहाँ थे? जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे, ये ऑर्डर ब्लॉक से नीचे। एंड आपका टारगेट लेवल अगर आपको दूं तो M5 के आपके पास वही वाले इक्वल हाई, जो कि मार्केट यहाँ से इक्वल हाई छोड़ के आ रही थी। तो मेन अगर आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें M1 में, जस्ट आपका यहाँ से पे SL एंड आपका टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए। सो दैट्स इट। ये आपके पास एक ट्रेड एक्सप्लेन हो गई। इसके बाद चलते हैं दूसरी ट्रेड में। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो ये आपके पास नेक्स्ट डे थी, वो आपके पास 14 फरवरी। अब आपके पास यहाँ पे 15 फरवरी की ट्रेड को वो करते हैं। सही है, 15 फरवरी की जांच पड़ताल करते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपके पास ये वो ब्लैक लाइन है डेली की। सही है, वो डेली का जो मैंने कहा था FVG तक मार्केट जा सकती है, ये डेली। अब आपने यहाँ पे 830 मार्क किया। जैसे ही आपने 830 मार्क किया, मार्केट ने यहाँ पे ये लो क्रिएट किया। ये देखें, अभी आपको M5 में जाके सही से मिलेगा। ये आप मार्केट आपके पास M5 में लो क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट यहाँ से दोबारा बाय गई। कैसे? एक्यूमुलेशन, ये ओपन मैनिपुलेशन एंड देन यहाँ से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। ये सेशन का AMD है, ICT पावर ऑफ 3। तो यहाँ पे तो आप M5 में जा नहीं सकते। जस्ट मैं आपके पास यहाँ पे लेके चलता हूँ दोबारा। सही है, तो अब अगर आप यहाँ से देखें तो ये भी आपके पास PM सेशन की ट्रेड है। सही है, तो ये देखें आपके पास ये तकरीबन आपके पास यहाँ पे आ रही है 13 के बाद 12 से लेकर 1 बजे तक, 1 बजे के बाद 1 बजे तक तो आपके पास होता है नो लॉन्च लंदन का, सॉरी न्यूयॉर्क का लॉन्च के टाइम। तो यहाँ पे तो नो ट्रेड, इसके बाद आपने ट्रेड देखनी होती है। तो जस्ट आप अगर यहाँ पे हैं तो ये वही सेम लेवल है, ये 830 15 फरवरी रेड लाइन से आपके पास मार्क्ड है। सही पास, ये आपके पास मार्क्ड है 830 कौन सा 15 फरवरी का। तो इसके बाद जस्ट आप यहाँ से देखें, इसके टाइम को आपने नहीं देखना, आप लोग कंफ्यूज होंगे। आप जस्ट वही मार्क करें। आपको जस्ट यहाँ पे मेरा वो चल नहीं रहा, पीछे नहीं जा रहा, तो जस्ट मैं इसलिए M24 का सहारा ले रहा हूँ। सही है, तो जस्ट आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ये देखें पहले। अब मैं इस सेल साइड, आप कहेंगे भाई सेल साइड लिक्विडिटी अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी थी, लेकिन मैं इस सेल साइड की लिक्विडिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। मैं इस सेल साइड की लिक्विडिटी को इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि इसके बाद आपके पास यहाँ पे FVG आ रही थी। अगर इस सेल साइड की लिक्विडिटी के पास मेरे पास यहाँ पे FVG होती तो मैं इसको इंपॉर्टेंस देता, लेकिन यहाँ पे मेरे पास FVG नहीं आ रही थी। सही है, अब एक और मेन बात, रिमेंबर, रिमेंबर याद रखें, ये मेन बात आई थिंक मैं आपको बताने वाला था लेकिन भूल गया, कि अगर for equities, not forex, just for indices, ESP 5, sorry, SP 500, US 100, Nasdaq एंड US 30, इनके लिए है कि अगर मार्केट NY सेशन में हैवी मूव दे, जैसा कि यहाँ पे दे, आप टाइम देखें ना 2:30, ये 2 से लेकर 5 तक लंदन का किल जोन होता है। सही है, रिमेंबर अगर लंदन सेशन मार्केट हैवी मूव दे, इट्स जस्ट फॉर इक्विटीज नॉट फॉर फॉरेक्स। बार बार कह रहा हूँ, अगर मार्केट बिग मूव दे लंदन में तो NY में ट्रेड करने से अवॉइड करें। डू नॉट ट्रेड इन NY सेशन। क्यों? अभी मैंने बताया था कि आज का सेशन जो है वो आफ्टर वो उसमें है, PM सेशन में है। सही है, PM सेशन में कैसे, पहले तो मैं कहता हूँ 8:30 से लेकर 12 तक आप ट्रेड देखें। सही है, फिर 12 से लेकर 1 बजे तक लंच आ जाता है। सही हो गया, फिर लंच के बाद आपने ट्रेड देखनी है, वो PM सेशन होता है 1 बजे के बाद बाद। सही है, तो ट्रेड करने से, NY में ट्रेड करने से अवॉइड करें अगर आपको लंदन सेशन में इस तरह हैवी मोमेंटम मिले तो। सही है, जैसा कि आपको यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं। तो उसके बाद आपने PM देखना है, जो कि आपको पहले बता चुका हूँ कि 12 से 1 बजे तक लंच, और उसके बाद जो नो ट्रेड जोन होता है, फिर उसके बाद आपने देखना है किसका के लिए, ट्रेड के लिए। तो आप ये यहाँ से देखें, ये जस्ट वही हैवी मोमेंटम है F5 में। ये आपके पास कौन सा किल जोन है? ये आपके पास है लंदन का किल जोन। उसके बाद मार्केट आप यहाँ से देखें, मार्केट ने ये हाई लगाया और इक्वल हाइज क्रिएट किए। सही है, बाय साइड लिक्विडिटी, देन मार्केट यहाँ से वापस आई, मार्केट ने एक लो लगाया, देन मार्केट यहाँ पे आपके पास हाई गई। सही है, अब ये आपके पास PM सेशन है, ये वाला PM सेशन, एंड ये आपके पास ट्रेडेबल एरिया है, लेकिन आप इसको ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? अगर आप यहाँ पे हैं तो ये वाला जो ट्रेडेबल एरिया है ये आपके पास आ रहा है 12 से लेकर 1 बजे तक लंच के दरमियान। सही है, आप ये आपके पास एक अच्छा लेवल है। यहाँ पे आपके पास M5 में देखें ना, मैं यहाँ से आपको मार्क कर दूँ, ये सॉरी 1 मिनट,
ये यहाँ पे आप ये 18 यहाँ पे आपने जस्ट नहीं देखना, आप जस्ट ये देखें, ये इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ये जो ब्लैक लेवल है, ये ब्लैक कलर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास नो ट्रेड एरिया है। सही है। ये मैंने M1 में अगर आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया नो ट्रेड एरिया। ये वही अभी जो आपको M5 में दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे 12 से 1 बजे तक मैंने खुद आपको बताया है कि ये नो ट्रेड जोन होता है। तो जस्ट देखें, मार्केट ने जहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी ली। अब ये वाला मेरे लिए सेल साइड, आप कहेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे भी लो क्रिएट किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे पास ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ आपके पास एफवीजी पड़े। मार्केट दोबारा आई, मार्केट यहाँ पे देखें इक्वल लॉस क्रिएट किया। ये देखें, ये मार्केट ने यहाँ पे इक्वल लॉस क्रिएट, देन मार्केट यहाँ से बाय गई। ठीक है, मार्केट ने ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी पहले भी पड़ी थी, अगेन मार्केट यहाँ से वापस आई। मार्केट ने काफी हद तक ऊपर, मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी छोड़ के आ रही थी। सही है। अब मार्केट यहाँ से नीचे है, मार्केट ने एफईजी में टैप किया, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें। दिस इज वेरी, आप कह सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या बेस्ट सेटअप। अगर यहाँ पे अगर टाइम ना होता 12 से 1 बजे वाला तो सही है। ओके हो गया। तो आप याद रखें, एक और आपको बता दूं, द एफवीजी आर बेटर इफ देयर इज लिक्विडिटी सेल साइड और बाय साइड। दोबारा बात सुन लें, द एफवीजी आर बेटर इफ देयर इज लिक्विडिटी सेल साइड और बाय साइड। याद रखें, अगर सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी, ये जैसे सेल साइड लिक्विडिटी है, इनके साथ अगर एफवीजी आ रही हो तो वो हाई प्रोबेबिलिटी वाली एफवीजी होती है, वो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है। याद रख लीजिएगा, मैं बार बार अहम बातें होती हैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी के साथ एफवीजी हो या बाय साइड की लिक्विडिटी के साथ एफवीजी हो तो वो एफवीजी हाई प्रोबेबिलिटी वाली होती है। सो जस्ट आपके पास जस्ट मार्केट जब इसमें टैप करे, अब आपने क्या देखना है, अब आपने बाय साइड की लिक्विडिटी देखनी है। सही है, ओवरऑल आप बायर है। सही है, ओवरऑल आपने किसको टैप करना है, अगर आप डेली पे जाएं, अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जाऊं तो आपने इसको टैप करना है। क्यों? क्योंकि ऊपर आपके पास एफवीजी अनफिल्ड थी, तो ओवरऑल अभी तक वो टैप नहीं हुई, तो ओवरऑल आप यहाँ पे बायर हैं। M5 में आपने यहाँ से ट्रेड प्ले की, लेकिन आपके पास यहाँ पे नो ट्रेड एरिया था। अब जस्ट यहाँ पे चलते हैं M1 में। सही हो गया। अगर आप यहाँ पे M1 में चलें तो ये वही मैंने लिख रखा है नो ट्रेड जोन एरिया। ये वही आपके पास 1 बजे से 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का एरिया है एनवाई सेशन में। सही हो गया। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट ने आपके पास ये पीएम सेशन में, ये आपके पास सही है पीएम सेशन है। अब अगर यहाँ से देखें तो अब मैं यहाँ पे ट्रेड प्ले कर रहा हूँ इस लेवल पर, ये आपके पास पीएम सेशन। ये दोबारा एकुमुलेशन एकुमुलेशन ये क्या कहते थे आपके पास यहाँ से रेंज मैनिपुलेशन एंड देन आपके पास यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन। अब जस्ट अगर यहाँ से देख तो मार्केट ने एफवीजी क्रिएट की पीएम सेशन में। सही है, ये एफवीजी। देन मार्केट ने अगेन ये स्विंग क्रिएट किया, ये देखें जो मैंने आपको बताया था। सही है। उसके बाद हाई, देन मार्केट यहाँ पे तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन एरिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने आपके पास यहाँ पे पहले एसएसएल क्रिएट की है। सही है, ये किसी टाइम भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे मिल गया, आप इसको लंदन में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको न्यूयॉर्क में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको लंदन क्लोज में भी यूज कर सकते हैं। ये वाला ये चीज मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज माई ऑन बैक टेस्टिंग थिंग। सही है, ये चीज मैं खुद कई दफा बैक टेस्ट कर चुका हूँ कि आपकी अगर एफवीजी कोई भी टाइम फ्रेम हो, मार्केट इज फ्रैक्टल, मार्केट प्राइस इज यूनिवर्सल, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आपको किसी भी टाइम फ्रेम में ऐसा सेटअप मिले लो हाई, देन मार्केट एसएसएल छोड़े, नीचे एफवीजी हो हेड मोमेंटम, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ से नो ट्रेड तो आगे आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिला। कैसे? ये हाई, ये लो, देन ये हायर है। यहाँ से आपके पास स्ट्रक्चर ब्रेक। ओके, स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ से ब्रेक हुआ, ये यहाँ से आप देखें ये हाई, ये लो, एंड देन आपके पास यहाँ पे हायर है। ओके, अब आप यहाँ से देखें तो भाई आपके पास यहाँ पे क्लियर कट एफवीजी था। ये जो मैंने जोन मार्क किया ये एफवीजी है। जब मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया उसके बाद एफवीजी, देन ये जो मेरी डॉटेड लाइन है ये और ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था। टू कंडक्टिव कैंडल आर ऑर्डर ब्लॉक M1 की। सही है, M5 आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये था यहाँ से नो ट्रेड, यहाँ पे M5 में कोई लेवल नहीं था, लेकिन M1 में आए हाई लो हायर आई, उसके बाद मार्केट जस्ट वापस है एफवीजी में। जस्ट आप एफवीजी में यहाँ से ट्रेड प्ले करें। क्यों? स्ट्रक्चर शिफ्ट है, आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। अब अगर यहाँ से मैं फिर प्लॉट करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी ये तो फिर यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट करता हूँ तो ये वाला लेवल आपके पास ये देखें 50% से नीचे आ रहा है। सही है, अगर आप यहाँ से यानी कि आपकी यहाँ से भी ट्रेड मिस हो चुकी है तो दोबारा देखें मार्केट ये जो लो क्रिएट किया था, दोबारा वही चीज जो मैं आपको बता चुका हूँ, मार्केट ने लो क्रिएट किया। सही है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लो क्रिएट करने के बाद दोबारा मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। अब एक और मेन बात जो इस क्लास में आईसीटी बताता है वो ये कि आप ये आपका एफवीजी, अब अगर आप कहें कि मार्केट ने तो उस एफवीजी को वैलिडेट कर दिया, नहीं किया। क्यों? बॉडी ऊपर क्लोज हुई है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है बॉडी।
सही है। तो इस एफवीजी से ऊपर अगर बॉडी क्लोज हो गया तो समझे कि जो आपके पास वैलिड था एफवीजी, नॉट इनवैलिड। जस्ट मार्केट ने यहाँ पे एक लो क्रिएट किया, देन आई मार्केट ने जस्ट लो की लिक्विडिटी ली, मार्केट ने एफवीजी में टैप किया, मार्केट ने आपके पास ओबी नेट में टैप किया। जस्ट अब ट्रेड आपने यहाँ से ट्रेड प्ले करनी है, ये यहाँ से ट्रेड, सही है। एसएल इससे नीचे, ऑर्डर ब्लॉक से नीचे, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक के बीच से नीचे। एंड आपका टारगेट कौन सा, बाय साइड लिक्विडिटी होना चाहिए। कहाँ पे आपका जाएगा, 14,582, 14,582 आपका टारगेट लेवल कहाँ पे। आप अगर यहाँ से ट्रेड प्ले करें यहाँ से तो 14,582, ये यहाँ पे, यहाँ तक आप ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं 82। तो अगर आप जैसे यहाँ से ट्रेड प्ले का ऑर्डर ब्लॉक, तो आपका जैसे यहाँ पे 13 पे पैसल एंड आपका यहाँ पे 45 50p हो सकता है। लाजिम नहीं है कि आप डेली की एफवीजी तक आप यानी कि यहाँ तक ट्रेड होल्ड रखें, नहीं। आपको करीब करीब अगर 1/3, 1/2, 1/4 रिस्क रिवार्ड मिल रहा है तो आप वहां तक ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। दिस विल हैपन एवरी डे, बिकॉज ये लाजिम नहीं है कि आप यहाँ से ट्रेड पे लेकर यहाँ तक होल्ड रखें फिर आपको ट्रेड नहीं मिलनी, नहीं भाई। M1 M2 M3 में मैं आपको पहले भी कई दफा कह चुका हूँ, रोज आपको इस तरह की ट्रेड मिलती है। सही हो गया। सो दैट्स इट। मैं समझ सकता हूँ आज की वीडियो मुश्किल थी। मैं खुद इस वीडियो को तकरीबन 3 से 4 दफ़ा रिपीट करके देख चुका हूँ आईसीटी की। उसके बाद मैंने आपके लिए ये सेशन वो किया है, बनाया है। बिकॉज ये वो डिफ़िकल्टी क्लास मुझे खुद को समझने में बड़ी मुश्किल है। बिकॉज सबसे पहले मैंने 3 4 दफ़ा इसको रिवाइज किया, देन मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। अगर आप आईसीटी को जाके देख ले, यही वीडियो को, 9th वीडियो को जाके देख ले, आपको 1 मिनट भी, एक पिप भी कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं। जिस तरह उसने लेवल मार्क किए, मैं पहले भी आपको बताया था कि मैं आईसीटी के चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज आपको मैं कुछ अपने से ऐड नहीं कर रहा, ना ही करना चाहता हूँ। जिस तरह उसने पढ़ाया मैं आपको जस्ट वो जो बीच में कहानियाँ सुनाने लग जाता है थोड़ी सी यानी कि ट्रेड को, सॉरी, वीडियो को लंबा कर जाता है, मैं वो नहीं करूँगा। मैं जस्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ही आपको बताऊँगा। अगर आप आईसीटी के पास जाके देखें तो उसने यहीं से सेम, उसने यही हायर आई हायर यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक मार किया, उसने सेम कहा है कि एसआईबीजी से ट्रेड पले करें, इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले करें। उसने सेम यही कहा है कि आप अगर यहाँ पे, मैं M1 में यहाँ पे पीछे हूँ F5 में, तो आप यहाँ से यानी कि सेम इसी तरह ट्रेड प्ले करें। M1 में आए, ये एफवीजी पड़ी थी, मार्केट आज यहाँ पे आई क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक था, और क्या एफवीजी पड़ा था दोबारा ऊपर गई क्योंकि आपके पास यहाँ पे इक्वल हाई थे। सो होप सो आप लोगों को बहुत हद तक ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड आपको बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो को 3 से 4 दफ़ा देखिएगा और प्रैक्टिस भी करिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। पीएम सेशन के बारे में है कि आप यानी कि एएम यानी कि लंदन में आपके पास हाई मोमेंटम हो तो किस तरह यानी कि आप पीएम सेशन में फिर ट्रेड प्ले करते हैं। 2 3 4 दफ़ा आप ट्रेड देखेंगे, वीडियो प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट नोट्स बनाएंगे तो बहुत हद तक आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। टाइम वाली भी, आपने इस टाइम को बिल्कुल नहीं देखना, कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आपने जस्ट इस टाइम को यूज करना है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगेन कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जिस हालत में मैंने वीडियो बनाई है मुझे ही पता है। सो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।